नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल दिनांक 11/5/2025 यानी कि 11 मई को कल दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA, BSc, BCom 4th सेमेस्टर का पेपर होने वाला है। पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ। पेपर कोड है PHI 100। यह कंपलसरी पेपर है, यह सभी को देना अनिवार्य होता है। इससे संबंधित परीक्षा में अति संभावित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं लेकर आई हूँ। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए रखा है, नाथ पंथ का संस्थापक किसे माना जाता है? तो नाथ पंथ का वास्तविक संस्थापक गोरखनाथ को माना जाता है। दूसरा प्रश्न मैंने रखा है, नाथ पंथ अपने किस धर्म के जुड़ाव के लिए जाना जाता है? तो शैव धर्म से। तीसरा नंबर प्रश्न मैंने रखा है, नाथ पंथ को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो वह नाथ संप्रदाय। चौथा प्रश्न मैंने रखा है, नाथ पंथ का मूल ग्रंथ कौन सा है? तो वह है नाथ उपनिषद। पांचवा प्रश्न मैंने रखा है, सिद्धों की संख्या कितनी है? सिद्धों की संख्या 84 है। छठवां प्रश्न है, नाथों की संख्या कितनी है? तो नाथों की संख्या 9 है। सातवां प्रश्न मैंने रखा है, ऋग्वेद में नाथ शब्द का अर्थ क्या है? तो वह है समर्थ। 8 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, अलख निरंजन किस अवस्था को कहा जाता है? तो वह शून्य समाधि को। 9 नंबर प्रश्न है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, घेरंड संहिता के लेखक कौन है? तो वह है महर्षि घेरंड। 10 नंबर प्रश्न है, कौल मत के प्रवर्तक कौन थे? वह थे गोरखनाथ। 11 नंबर प्रश्न है, गोरक्ष शतक के लेखक कौन है? तो गोरक्ष शतक के लेखक गोरखनाथ हैं। 12 नंबर प्रश्न है, यहाँ से आपको परीक्षा में बहुत प्रश्न मिलेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका एक भी प्रश्न कल परीक्षा में न छूटे, क्योंकि ये कंपलसरी पेपर है और इसमें अच्छा नंबर लाना ज़रूरी होता है। 12 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, हठ योग में ह तथा ठ का अर्थ क्या है? तो हठ योग में ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र होता है। 13 नंबर प्रश्न है, गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किस नाम से है? तो वह गोरख बानी नाम से। 14 नंबर प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार गोरखनाथ किस सदी में हुए थे? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार गोरखनाथ 15वीं सदी में हुए थे। 15 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, योग बीज के लेखक कौन है? तो योग बीज के लेखक मत्स्येंद्र नाथ हैं। 16 नंबर प्रश्न है, योग मार्ग में लोकगीतों के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो योग मार्ग में लोकगीतों के लिए नागार्जुन प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय के आदिनाथ कौन है? तो वह थे शिव और गोरखनाथ शिव के उपासक थे। यह भी प्रश्न बन सकता है। 18 नंबर प्रश्न है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के रचयिता कौन है? तो वह गोरखनाथ हैं। 19 नंबर प्रश्न है, नाथ योग में शांभवी क्या थी? मतलब शांभवी क्या चीज़ था? तो वह एक मुद्रा था। मुद्रा का नाम था शांभवी, जो नाथ योग में प्रसिद्ध था। 20 नंबर प्रश्न है, बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो वह थे गौतम बुद्ध। 21 नंबर प्रश्न है, गोरखनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह गोरखपुर में स्थित है, यह तो आप सभी को पता होगा। 22 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, अर्थात जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है, यह विचार है। तो यह गोरखनाथ का विचार है। 23 नंबर प्रश्न है, गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था? तो गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ या कहीं कहीं मच्छेंद्र नाथ भी देता है। 24 नंबर प्रश्न है, नाथ शब्द का अर्थ क्या होता है? तो नाथ शब्द का अर्थ होता है कर्ता, अधिपति, भगवान। 25 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में नाथ शब्द का अर्थ बताया गया है? तो वह समर्थ एवं सक्षम। 26 नंबर प्रश्न है, 12पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो 12पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ थे। 27 नंबर प्रश्न है, कनफटा साधु संबंधित है? तो यह किस संप्रदाय से संबंधित है? तो नाथ पंथ संप्रदाय से संबंधित हैं कनफटा साधु। 28 नंबर प्रश्न, यह भी हर बार परीक्षा में पूछा जाता है कि कौल ज्ञान निर्णय की रचना किसने की है? तो मत्स्येंद्र नाथ ने।
28 हो गया। 29 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, नाथ पंथ ने किसके विकास को प्रभावित किया? तो वह सूफीवाद, सिख धर्म और बौद्ध धर्म। 30 नंबर प्रश्न है, नाथ पंथ की विशेषता है? तो नाथ पंथ की मुख्य विशेषता है समावेशिता और सहनशीलता। 31 नंबर प्रश्न है, गोरखनाथ और गौतम बुद्ध किस पर समान जोर देते हैं? तो वह अहिंसा पर। 32 नंबर प्रश्न है, गोरखनाथ और स्वामी विवेकानंद दोनों किसकी वकालत करते हैं? तो वह समाज सेवा की। 33 नंबर प्रश्न है, गोरखनाथ और श्री अरविंद दोनों संबंधित हैं किस योग से? तो यह दोनों कर्म योग से संबंधित हैं। 34 नंबर प्रश्न है, गोरखनाथ और पतंजलि दोनों संबंधित हैं किस योग से? तो हठ योग से। 35 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, नाथ पंथ में सिद्ध शब्द का क्या तात्पर्य है? तो नाथ पंथ में सिद्ध शब्द का तात्पर्य अनुष्ठान है। 36 नंबर प्रश्न है, हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन है? तो वह है योगींद्र स्वात्माराम। 37 नंबर प्रश्न है, खट कर्म की अवधारणा संबंधित है? तो खट कर्म की अवधारणा योग परंपरा से संबंधित है। 38 नंबर प्रश्न है, योग सूत्र के रचयिता कौन है? तो वह है महर्षि पतंजलि। योग दर्शन भी पूछे तो भी महर्षि पतंजलि होंगे। 39 नंबर प्रश्न है, मोक्ष संबंधी बुद्ध के विचार को क्या कहा जाता है? तो वह निर्वाण कहा जाता है। 40 नंबर प्रश्न है, समग्र योग की अवधारणा किसने दिया था? तो वह श्री अरविंद ने। 41 नंबर प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोरखनाथ के प्रामाणिक ग्रंथों की कितनी संख्या माना है? तो वह 15। 42 नंबर प्रश्न है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे अधिक शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। यह किसका मत है? तो यह राहुल सांकृत्यायन का मत है। 43 नंबर प्रश्न है, किस काल में नाथ पंथ को कुछ शासकों से चुनौतियों और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा? तो वह काल था मौर्य काल। 44 नंबर प्रश्न है, आध्यात्मिक श्रेय ग्रंथ ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के लेखक कौन है? तो वह है परमहंस योगानंद। 45 नंबर प्रश्न है, 84 सिद्धों में सबसे पहला सिद्ध था? तो वह था सरहपा। 46 नंबर प्रश्न है, गोरखनाथ का समय 845 किसने माना है? तो वह राहुल सांकृत्यायन ने। 47 नंबर प्रश्न है, किसने नाथों के 9 संतों में गोरखनाथ को पहला स्थान दिया है? तो वह है राम कुमार वर्मा। 48 नंबर प्रश्न है, ज्ञान तिलक किसने लिखा है? तो वह भी गोरखनाथ ने लिखा है। 49 नंबर प्रश्न है, बैराग पंथ किस संप्रदाय की शाखा थी? तो वह गोरखपंथी संप्रदाय की थी। 50 और अंतिम प्रश्न मैंने रखा है, 15 तिथि रोमावली और शिष्या दर्शन किसकी रचना है? तो वह गोरखनाथ की रचना है। अगर पेपर में कोई किसी रचना का नाम दे और उसमें गोरखनाथ हो तो ज़्यादातर गोरखनाथ की रचनाएं होंगी आपकी परीक्षा में। आप लोग कल अच्छे से देख के ट्रिक लगाइएगा। इस प्रकार मैंने आप लोग को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA BSc BCom 4th सेमेस्टर में जिसका भी इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ का पेपर है, पेपर कोड PHI 100, यह कंपलसरी पेपर है, आपको देना बहुत ही ज़रूरी है। परीक्षा में अति संभावित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को मैं लेकर आई हूँ आप लोग के सामने। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप लोग के पास अभी बहुत टाइम है। कल आप लोग का 8 बजे से एग्ज़ाम है, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, कल आपका पेपर अच्छा हो। आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी परीक्षा कल बहुत अच्छी हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।